Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. कैसे हैं आप लोग? मैं अनुपम सर, आपका केमिस्ट्री टीचर। समस्याएं बहुत अधिक आ चुकी है क्योंकि देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते शैक्षिक संस्थान बंद पड़ा हुआ है। आपकी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। काफ़ी चिंताएं आ गई है सामने आपकी स्टडी को लेकर के, आपकी पढ़ाई को लेकर के। आप भी चिंतित हैं, हम लोग भी चिंतित हैं। पढ़ाई होनी भी चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए बस एक माध्यम है, ऑनलाइन एक माध्यम बना हुआ है आप तक पहुंचने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। या तो यूट्यूब के सहायता से आया जाए, या फेसबुक पे लाइव आकर पढ़ाया जाए, या जूम ऐप से पढ़ाया जाए। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिससे आप तक पहुंचा जा सकता है और आपके पढ़ाई को जारी रखा जा सकता है। आपको याद होगा जब देश में लॉकडाउन नहीं था, होली के पहले हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा भी गया था। आप तो भूल गए होंगे, भूलने की आदत है, हम लोग भी भूले थे जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग भी। चलिए कुछ नहीं, भूलने की आदत रहती है, भूलना भी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करा दूं, कुछ टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन से। ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपकी पढ़ाई आप देखेंगे अपने नोट्स में, तो ये सारे टॉपिक आपको दिखाई देंगे और उन्हीं को मैं एक रिवीजन के रूप में लेकर के आपको आज इस वीडियो के सहायता से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम लोग रिवीजन में लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, एंड लास्ट में देखेंगे हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। गुड, यानी 3 टॉपिक, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ऑलरेडी आपने क्लास में इसको पढ़ा है, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स है, पूरे डिफिनीशन के साथ इसको बताया गया था। फिर भी आज हम आपको डिफिनीशन नहीं बताएंगे, केवल निकालना बताएंगे एक रिवीजन के रूप में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन है? कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको याद आ रहा होगा कि हाँ, ये नाम हमने कहीं सुना है, अभी पहली बार सुन रहे हैं ऐसा नहीं है, आपने पहले भी सुना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमको निकालना है। आइए कॉम्प्लेक्स देखते हैं। MLN, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है। ये जो है M सेंट्रल मेटल एटम, जिसको हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं आप लोग। L जो है लिगांड है, इसको हिंदी में संलग्नी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? संलग्नी। M सेंट्रल मेटल एटम, लिगांड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर, ये लिगांड इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जितना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर होगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कोऑर्डिनेशन
नेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड forms central metal atom formed between central metal atom and ligands मतलब संलग्नी और केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है उसी की संख्या को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? ये सब कुछ आपके नोट्स में है, मैं केवल आपको एक रिवाइज के रूप में ये दे रहा हूं टॉपिक। अब देखिए आप, अगर मान लीजिए इफ मोनोडिंटेट, कौन डिंटेट? मोनोडिंटेट लिगांड आपके पास है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? एक दंतुक संलग्नी, एक दंतुक संलग्नी। क्लियर? ये जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर इस फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स MLN, तो जितना n होगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ M इक्वल टू n। अब ये लिगांड मोनोडिंटेट है, तो एग्जांपल देख लीजिए मोनोडिंटेट लिगांड का, आप जानते भी हैं F माइनस Br माइनस Cl माइनस I माइनस OH माइनस Cn माइनस H2O NH3 एटसेट्रा। ये मोनोडिंटेट संलग्नी है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्म करता है। तो जितना ये n होगा मतलब संख्या इसका, डेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आइए एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं दे दूं यहां पे K4 FeCN6, अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स को, ये तो आपका आयोनाइजेबल पार्ट है जिसको आप काउंटर आयन बोलते हैं, इससे मतलब नहीं है। यहां देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, ये आपका लिगांड, और लिगांड है तो ये मोनोडिंटेट है, अभी आपने देखा था एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कितनी संख्या है इसकी? 6। तो आप दे सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट देखिए Cu NH3 SO4, ये आपका है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये आपका मोनोडिंटेट लिगांड, कितनी इसकी संख्या है? 4। तो लिख सकते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 4। क्लियर? चलिए अगर हम देते इफ बाइडेंटेट लिगांड, मतलब द्विदंतुक संलग्नी आ जाए, द्विदंतुक संलग्नी। अब द्विदंतुक संलग्नी जो होते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर इस फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स है MLLN, तो जो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एक बाइडेंटेट लिगांड कितना बॉन्ड बना रहे हैं? 1 1 2, तो 2 into n जो यहां पे संख्या है। तो इस तरह हम लोग अगर बाइडेंटेट मतलब द्विदंतुक संलग्नी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला हो गया 2 into n। देखिए इसका एग्जांपल, अगर मैं आपको दे दूं
OX का थ्राइस और -4 चार्ज। अब देखिए OX क्या है, ऑक्जेलेट आयन C2O4 पर -2 चार्ज। मतलब ये देखिए C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल एटम के साथ। तो एक ऑक्जेलेट कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 और 1 2, और कितना है ये 3। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल टू 2 इंटू 3, 3 दूना 6 हो गया। सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको दे दूं CO En का ट्वाइस Cl2 पर प्लस चार्ज। ये इन जो है बाइडेंटेट लिगांड है, बाइडेंटेट लिगांड। क्लियर। Cl जो आपका है मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है। ये एक ही बॉन्ड बनाता है 2, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 दूना 4 और 2 6, यानी कि यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो ऐसे दोस्तों हम लोग क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपको याद आ गया होगा, आप मेमोराइज कीजिए, फिर आप नोट्स को देखिए, वहां पर ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपको कराए गए थे, आप उसको समझ लेंगे, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे, आपको आ जाएगा। अब जो है, जो नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक आपका है ऑक्सीडेशन नंबर। किसको देखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, ऑक्सीकरण संख्या। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ऑलरेडी इसको भी डिफाइन किया जा चुका है, फिर भी बता दूं मैं आपको कि सेंट्रल मेटल एटम पे जितना चार्ज डेवलप होता है वही नंबर कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए, अगर मैं दे दूं आपको एक टाइप, ऐसे दे दूं MLN और यहां पे दे दें M-। अब देखिए, ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर M जो है ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये आयोनाइजेबल पार्ट है जिसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, जो आयोनाइजेबल होगा। यहां B लिख दें और यहां पे A। फेनोमेनन ये है कि इसमें जितने भी स्पीसीज हैं उनके चार्ज का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, बिकॉज ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है। अब देखेंगे यहां पे हमको निकालना है इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, x, और लिख देंगे x इंटू ए प्लस। अब देखेंगे M डैश है, तो M डैश पे कितना चार्ज होता है इसकी, उसको ले लेंगे हम लोग, चार्ज ऑन M डैश इंटू ए प्लस चार्ज ऑन लिगांड इंटू N इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लेकर के यहां पे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां देखिए, कुछ मैं लिगांड्स लिख रहा हूं, ये आपका लिगांड्स F माइनस Cl माइनस Br माइनस I CN OH माइनस, इन पे देखिए एक -1 चार्ज है। अगर मैं ले लूं SO4 पर -2, C2O4 पर -2, CO3 पे -2 एटसेट्रा, इन पे कितना चार्ज है, -2। कुछ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, उनके बदले में हम 0 ले लेते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग
निकाल कर ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया K4 FeCN6, किसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर? सेंट्रल मेटल एटम का। मैंने क्या बताया आपको, इसको X मान लीजिए। चलिए सर X मान लिया। प्लस पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। इस पे हमेशा +1 चार्ज। इसका नंबर कितना है? 4। तो +1 × 4 प्लस Cn मोनोडेंटेट लिगैंड, नेगेटिवली चार्ज -1 6, -1 × 6 = 0। x 4 - 6 0, x = +2। एक और लेते हैं Cu NH3 SO4। कॉपर को क्या मान ले सर? X। NH3 न्यूट्रल लिगैंड्स, इसमें कोई चार्ज नहीं, 0। सल्फेट आयन -2 0, x = +2। एक और देखिए, अगर दे दूं CO Cl2En का ट्वाइस Cl दे दिए। देखिए क्वार्ट सेंट्रल मेटल एटम X, Cl पे कितना चार्ज? -1 -2। En न्यूट्रल लिगैंड 0, Cl पर -1 0, x = +3। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे आसानी से हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, टाइप 2 MLN ±X। अब मतलब क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स आयन की बात करेंगे, चाहे वो पॉजिटिवली हो चाहे वो निगेटिवली हो। सिंपल अब क्या करेंगे, M के बदले X रखेंगे, इस पे लिखेंगे चार्ज ऑन लिगैंड इनटू N = ±X। मतलब जितना इस पे चार्ज होगा विद साइन इसका हम राइट साइड में राइट कर देंगे। एग्जांपल देखिए, FeCN6 पर -4 चार्ज, किसका निकालेंगे यहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर? सेंट्रल मेटल एटम का। क्या मान लें इसको? X। Cn पे कितना चार्ज? -1, तो -6। यहां पे कितना है सर? तो -4। -4 + 6 कितना हो गया? +2। x = +2। देखिए कितना आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देख लीजिए, Cu NH3 पर +2 चार्ज। कॉपर को क्या मान लेंगे? X। NH3 क्या है? न्यूट्रल लिगैंड है, 0। चार्ज कितना है सर? +2। x = क्या हो गया? +2। तो आपने यहां दो टाइप का कॉम्प्लेक्स देखा, यहां भी आपने सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीजन नंबर निकाला, यहां भी फाइंड आउट कर लिया। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए उसको। CO Cl2En का ट्वाइस पर प्लस चार्ज। क्लियर? क्या मानेंगे कोबाल्ट को? X। Cl पे -1 तो -2, En न्यूट्रल 0, कितना चार्ज है? तो +1, -2 को उधर भेजिए, +3। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, ऑक्सो नंबर का रिवीजन किया। आप नोट्स को फिर देखिए, वहां पर ढेर सारे आपको एग्जांपल्स कराए गए हैं, फिर जाकर उस एग्जांपल को कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमसे आप कमेंट बॉक्स में दे करके उस प्रॉब्लम को हमसे आप पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ूं, चलिए अब इस रिवीजन में जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये जो आपका टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर शॉर्ट में क्या लिखते हैं सर इसको? EAN। प्रभावी
परमाणु संख्या, इसकी हिंदी की बात। देखिए इसको मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगा, ऑलरेडी आप इसको डिफाइन कर चुके हैं आपके नोट्स में। ऑलरेडी इसके सारे इसके जो डिफिनीशन है, फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है। फिर भी हम यहाँ फॉर्मूला बताऊंगा आपको कैसे निकालेंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप निकालने के लिए आपको चाहिए एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मतलब प्रभावी परमाणु संख्या निकालने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु संख्या चाहिए, उसकी ऑक्सीकरण संख्या चाहिए और उप सह संयोजन संख्या भी चाहिए। मतलब 3 पैरामीटर, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आपको मिल जाए तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मैं सेंट्रल मेटल एटम का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। इसमें कुछ आपको लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे क्रोमियम है, इसका 24, आपको यहाँ पे मैग्नीज है 25, Fe है 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। याद रखिए कुछ आपके काम चल जाएगी। अब देखिए आप लोग, इसकी फॉर्मूला आपने देखा, एक शॉर्ट फॉर्मूला देख लीजिए, EAN शॉर्ट फॉर्म इसका। यहां पे आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सो नंबर प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ले लिए कॉपर NH3 4 पर +2 चार्ज। हमको कॉपर का क्या निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका Z अभी देखना है 29। चलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए 4। क्यों 4 हुआ सर? NH3 मोनोइंटेट लिगांड है, एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है 4। अगर ऑक्सो नंबर इसका निकाला जाए तो ये तो न्यूट्रल लिगांड है, जितना चार्ज है उसी को ले लेंगे +2। रख दीजिए फॉर्मूला पे EAN। Z कितना हो गया 29, ऑक्सो नंबर -2 प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, 29 2 और 2 जा 8, 37 -2 कितना हो गया सर 35। तो इस तरह आपने क्या देखा यहाँ पे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और दिखाते हैं आपको। चलिए हम ले लेते हैं यहां पे K4 FeOX का थ्राइस। देखिए इसके साथ साथ आप ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। Fe का अगर हम निकालते हैं, देखिए EAN निकालना है। चलिए इसका Z देखिए कितना होता है 26। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। ऑक्सिलेट आयन बाइडेंटेट, एक बाइडेंटेट लिगांड कितना बॉन्ड बनाता है 2, संख्या कितनी है 3, तो 3 2 जा 6। ऑक्सो नंबर निकाल लीजिए, पोटेशियम पे +1 चार्ज 4, Fe को X मान लीजिए, ऑक्सिलेट पे -2, तो 3 2 जा 6 -6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +2। अब रख दीजिए फॉर्मूला में EAN इक्वल टू Z कितना 26, ऑक्सो नंबर कितना 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 2 into 6, 26 2 12, 38 -2 कितना हो गया 36। क्लियर, अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको? एक और देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं ले लूं
CO Cl2En का ट्वाइस पर प्लस चार्ज। कोबाल्ट का निकालना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना 27। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले 2 दूना 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्सो नंबर निकाल लीजिए, कोबाल्ट को X मान लें। Cl पे कितना चार्ज -1, 2 है तो -2, क्लियर। इन क्या आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, इस पे कितना चार्ज है सर +1 दे दिया यहां पे, X पावर कितना हो गया +3। आपको एटॉमिक नंबर पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता आपको है, ऑक्सो नंबर आपने निकाल लिया। अब आसानी से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, Z माइनस ऑक्सो नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z कितना दोस्तों 27, ऑक्सो नंबर कितना आया 3, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, 27 - 3 12, 39 3 36। तो दोस्तों आज के लेक्चर में आपने रिवीजन किया, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना देखा, उसके बाद आपने ऑक्सो नंबर निकालना रिवाइज किया, और लास्ट में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब प्रभावी परमाणु संख्या। इससे तो आपको ऊपर के दोनों चीज पता चल गया आपको। ये ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ निकालना देखा आपने, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपने यहाँ पे देखा, उसके बाद एटॉमिक नंबर भी कुछ आपने याद किया, और तीनों को लेकर के हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या कर रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इतना पे मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप प्रॉपर अपने नोट्स को लेंगे, जो आपने नोट्स राइट किया है इसको फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बनवाया गया है उस क्वेश्चंस को फिर बना लेंगे, और 2 बार 3 बार को रिवाइज कर लेंगे। तो आज मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, बाय।